क्लास 10th अगर आप चाहते हैं 10th में बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 स्कोर करना, तो ये क्वेश्चन पढ़ के देखो। आप लोग बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। बिना इसके क्वेश्चन के किए आप लोगों के 100 में से 100 मार्क्स नहीं आ सकते। क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेक आउट दिस इज पारस अरोरा एंड वी आर सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स क्लास 10th। रीड दिस क्वेश्चन। वीडियो पॉज करो अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हो रफ पे, एंड देन सी द सॉल्यूशन। एक ट्रेन है जो डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे, और अगर स्पीड इतने 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो उसे इतना टाइम कम लगता शेड्यूल टाइम से। और अगर उसकी स्पीड ट्रेन की कम होती है, आपकी जो छुक 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 गाड़ी होती है, वो जो ट्रेन होती है, अगर उसकी स्पीड धीरे होती है यानी कि पैसेंजर ट्रेन होती, तो वो टाइम ज्यादा लेती है। आपको पता ही है पैसेंजर ट्रेन कितना रुक रुक के चलती है, कितना ज्यादा टाइम लेती है, तो 6 घंटे ज्यादा लेती है अपने शेड्यूल टाइम से। आपको लेंथ ऑफ द जर्नी, इसका मतलब डिस्टेंस बतानी है अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए। अरे हाँ, हियर इट इज। अब आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन बता रहा हूँ। आप एक टेबल रेडी करें। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड। इनको एक टेबल रेडी करवाते हैं। लेट स्पीड इज इक्वल्स टू एक्स एंड टाइम या शेड्यूल टाइम इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज वाई आवर्स। टेबल में क्या है, टेबल में आपको देखो, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये तो आप सब जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो जो टेबल रेडी होगी वो यहीं से होगी, इस फॉर्मूले से, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम से। ठीक है, तो मैं इसे हटा रहा हूं। डिस्टेंस, हमें जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक द कनेक्शन फर्स्ट। हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हमारे पास स्पीड और टाइम के कंडीशन गिवन है। लुक एट दिस। तो पहला केस क्या है डिस्टेंस का? डिस्टेंस का फर्स्ट केस है d इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। एक स्पीड है और एक टाइम है। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब पहला केस है d। हमने स्पीड x ले ली और टाइम हमारा y है। दोबारा से d, सेकंड केस में उसने कहा कि 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दो स्पीड को। जितनी भी उसकी एवरेज स्पीड थी, जो भी उसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी, उसे आप 6 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दो। अब जब जैसे ही आपने स्पीड बढ़ाई, स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम कम हो जाता है 4 घंटे से। तो आप ट्रेन टाइम से पहले पहुंच जाते हो, 4 घंटा पहले। यू 4 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम। लेकिन एक केस वो और देता है, दूसरा केस, विच इज कि अगर आपकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर से हम लोग कम कर दें, यानी कि उसे पैसेंजर ट्रेन बना दे, तो आपका जो टाइम है वो इंक्रीज होके 6 किलोमीटर, 6 आवर ज्यादा हो जाता है, 6 घंटे बढ़ जाता है। तो ये कंडीशन दी हुई है जिसे हमने इस तरह से नोट कर ली। ठीक है, यहां पे हम लोग लिख लेंगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। केस फर्स्ट, v is equals to x multiply y according to question। ठीक है, let the distance is x, sorry, let the distance is d। चलिए आगे। केस फर्स्ट में उसने कहा ये। अब यहां से केस सेकंड रेडी हो जाते हैं, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। केस सेकंड रेडी हो जाता है, विच इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस x प्लस 6। यहां पे हम लोग लिख देते हैं केस टू, विच इज स्पीड, इफ स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अगर हमने स्पीड बढ़ा दी तो कंडीशन हमारे पास हो जाती है x की जगह पे x प्लस 6 और y की जगह पे y माइनस 4। स्पीड बढ़ा, टाइम कम हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड रेडी हो गई। ठीक है, यहां पे एक और केस है, अगर आपकी स्पीड कम हो जाती है, केस थर्ड, इफ स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, कम हो जाती है, स्लोअर मतलब धीरे, तो यहां पे डिस्टेंस हो जाती है x माइनस 6 मल्टीप्लाई y प्लस 6। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या काम करना है, ये तो वही चीजें है जो मैंने आपको टेबल बनवाई। हमारा काम है
कि इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड के साथ, क्योंकि देखो तीनों डिस्टेंस की बात हो रही है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बताओ आपको क्या मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि दोनों इक्वेशन में ये दोनों डी की इक्वेशन है, ये भी डी, ये भी डी, तो हम लोग डी छोड़ के इधर से इस पे ध्यान देते हैं, एक्स वाई और इस वाले पे आरएचएस पे, देयर आरएचएस इक्वल हो जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन में आरएचएस है एक्स मल्टीप्लाई, और सेकंड इक्वेशन में आरएचएस है एक्स प्लस सिक्स एंड वाई माइनस फोर, एक्स प्लस सिक्स एंड वाई माइनस फोर। इसे सोल्व करेंगे और हमारी मेन इक्वेशन मिलेगी, जिसे हम सोल्व करेंगे सेकंड इक्वेशन के साथ। पहले मेन इक्वेशन फर्स्ट फाइंड करते हैं। ये मेन इक्वेशन नहीं है, ये तो क्वेश्चन की इक्वेशन है, इसे सोल्व नहीं किया जा सकता डायरेक्टली, हमें सोल्व करना पड़ेगा इनकी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके। लुक एट दिस, मल्टीप्लाई करते हैं इसकी इसके साथ, इट विल बी एक्स वाई, इसकी इसके पहले एक्स खत्म कर लो, ऐसा करो, पहले एक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई की, एक्स वाई के बाद एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, माइनस फोर वाई माइनस फोर एक्स, ठीक है, एक्स वाई और माइनस फोर एक्स। अब हम क्या करते हैं इसके बाद, नया ये सिक्स वाई, और सिक्स वाई कैसा प्लस का, माइनस ट्वेंटी फोर, ये हमारे पास आई, और यहां से एक्स वाई से एक्स वाई पूरा का पूरा कट, फोर एक्स को उठा के इधर ट्रांसपोज करेंगे, मेन इक्वेशन बन जाएगी फोर एक्स माइनस सिक्स वाई, ये सिक्स वाई भी जाएगा साथ में, इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी फोर, और मेन इक्वेशन को मैं ए मान रहा हूं, इक्वेशन नंबर ए। अब इसी तरह से जैसे हमने ये स्टेप, दिस स्टेप वाज मेन स्टेप, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप लोग सेम तरीका फर्स्ट और थर्ड के साथ करो, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। ये हमने दो, इस प्रोसेस को समझ लेना है या याद कर लेना है, आपकी मर्जी है। मेन बात क्या है, मेन बात है कि इस ये जो हमने टेबल बनाई थी, पहले फर्स्ट एंड सेकंड करनी है, फिर फर्स्ट एंड थर्ड करनी है, बस इतनी सी बात मेन है, ठीक है। चलिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड तो ये आ गई, और फर्स्ट एंड थर्ड से एक और मिल जाएगी इक्वेशन, ये ए माना है उसे बी मान लेंगे। चेक करो, जो थर्ड इक्वेशन है उसमें हमारे पास थर्ड इक्वेशन में लिखा हुआ है ये वाली स्लोअर वाली, जो आपकी छुक छुक पैसेंजर हो जाती है, एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस सिक्स, ठीक है। तो हमारे पास बन जाता है दिस, एक्स वाई एंड प्लस सिक्स एक्स, और इधर से माइनस सिक्स वाई और माइनस थर्टी सिक्स, ठीक है। ये दिस इज योर इक्वेशन नंबर बी, नोट दिस, पहले इसे भी सोल्व कर लो, पहले एक्स वाई से एक्स वाई कट कर दो, और यहां से माइनस थर्टी सिक्स को उधर ले जाओ, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी सिक्स एक्स माइनस सिक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस थर्टी सिक्स वाला प्लस थर्टी सिक्स। अगर सिक्स एक्स को लेके जाओगे फिर माइनस कॉमन लेके कट करना पड़ेगा। अब आप लोग ए और बी को सोल्व करेंगे, तब आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये है हमारी मेन इक्वेशन। नाउ अगर आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, टू फाइंड एक्स एंड वाई, इसी से डिस्टेंस निकलेगी एक्स मल्टीप्लाई वाई से, सोल्व इक्वेशन ए एंड बी, और ए एंड बी बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व हो जाएगी, दोनों को सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिक्स वाई मुझे नजर आ रहा है, फोर एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस ट्वेंटी फोर, एंड सिक्स एक्स माइनस सिक्स वाई इज कमिंग थर्टी सिक्स। चलिए सोल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज हम लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, और ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिख के साइन चेंज हो जाते हैं, ये वाला पार्ट कट हो जाएगा, फोर एक्स माइनस सिक्स एक्स विल बिकम माइनस टू एक्स, और माइनस ट्वेंटी फोर माइनस थर्टी सिक्स एड हो जाएंगे, सो इट विल बी माइनस सिक्सटी। यहां से कट होके एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये स्पीड है, सो द स्पीड इज कमिंग दिस 30 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से हमें y की वैल्यू चाहिए, बिकॉज दैट इज योर टाइम, एंड टू फाइंड द टाइम दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द y। तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, मान लो आप a से रख रहे हो, फ्रॉम इक्वेशन a, एंड a इज दिस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई, तो मैं x की जगह पे डायरेक्टली 30 लिख रहा हूं, फोर एक्स का मतलब फोर इंटू थर्टी, माइनस सिक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी फोर। इस 120, 34 से 120 को इधर लेके जाएंगे,
तो -24 और -120 इट विल बिकम -144। यहां से 6 से कट कर लेंगे, माइनस से तो माइनस कट ही जाएगा, 6 से 144 भी कट जाएगा। 6 2 जा 12 और 6 4 जा 24। तो हमारे पास y की वैल्यू 24 आवर आ रहा है। ठीक है। एंड टू फाइनल आंसर अभी तक नहीं आया। फाइनल आंसर है डिस्टेंस। डिस्टेंस मींस x मल्टीप्लाई y, जिसके लिए हमें x यानी कि 30, y यानी कि 24 मल्टीप्लाई करके 720 किलोमीटर मिलेगा। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देखो, पीछे जाओ और एक बार क्वेश्चन को अपने आप जरूर करना, इस क्वेश्चन को सोल्व, स्पेशली इस क्वेश्चन को। इस बार शायद ये क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है, अगर पेपर हल्का सा टफ या लेंदी बना। और इस बार आप लोग 10 साल के प्रैक्टिस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लो प्रैक्टिस। ठीक है, वो जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल मस्ट है। जिसके लिए आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हिट द सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई है, दिस इज पार्थ अरोरा। डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बढ़िया से क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ।